आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इन कलरों के कपड़े मैं पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ी है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ मन करता है कि सीधा सा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। उम्र बढ़ती है धीरे धीरे तो ऐसा महसूस होता है कि हम चटक मटक रंग ना पहने, हल्के सादगीपूर्ण शांत रंग के कपड़े पहने। ग्रे कलर, हल्के रंग, सफ़ेद रंग, हल्का पीला, इस तरह का मन सबकी इच्छा करती। तो ऐसे ही लेखिका कह रही कि अब मेरा भी मन ज़्यादातर सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने का करता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पिछले दशकों मतलब जब वो छोटी थी या धीरे धीरे बड़ी हुई, यंग होती गई, तो किशोरावस्था में आई, तब तक उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, अलग अलग रंगों के डिजाइन। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों के, सुंदर चटक मटक डिजाइनों के कपड़े, नई नई डिजाइनों के कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो अलग अलग फैशन के नए नए कपड़े, नई डिजाइन का कौन सा अच्छा कपड़ा है वो पहनाया जाता है। तो इसी प्रकार लेखिका जब तक बचपन में अपनी युवावस्था में रहीं तो उन्होंने खूब अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग बिरंगी डिजाइनों के खूब कपड़े पहने थे। लेकिन अब वो जो है सादा कपड़े पहनती हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। देखो लिखा है ना, सबसे पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर इन्होंने निक्कर या वॉकर जो शॉर्ट्स होते हैं बच्चों के वो पहने, फिर स्कर्ट पहनना शुरू किया, फिर लहंगे, गरारे, शादी वगैरह हो गई तो गरारे, लहंगा, ये सब पहना, और अब केवल चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता। अब केवल उम्र बढ़ने के साथ साथ केवल चूड़ीदार कुर्ता और चूड़ीदार पजामी और घेरदार कुर्ता ही, सादा कपड़े ही पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। तो बचपन के कुछ फ्रॉक जैसे इन्होंने पहने होंगे जो उनको पसंद है, तो अभी भी याद है कि मैं किस तरह के पहनती थी। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, एक फ्रॉक कहती हैं इनके पास था, हल्की नीली, लाइट ब्लू कलर जो होता है, और पीली पीली, दो स्टेप वाला होगा, धारियाँ पड़ी होंगी नीली और पीले रंग की, वो फ्रॉक थी इनके पास। गोल कॉलर, और गोल कॉलर जो डिजाइन गले में चलता है, गोल कॉलर वाला गला, वो, और बाजू पर भी गोल कप, और बाजू पर भी गोल कप पहले चलते थे इसी प्रकार के, तो वो बना हुआ था। हल्के, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, और एक इनके पास हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाली फ्रॉक होती है जो बच्चों की, छोटे बच्चों को पहनाई जाती है, छोटी छोटी चुन्नट पड़ी घेरदार फ्रॉक, वो थी। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी होती है, और नीचे गुलाबी रंग की किनारे पे फ्रिल लगी होती है ना, गोल गोल डिजाइन कटी चुन्नट पड़ी होती है, वो फ्रिल थी। फ्रिल वाली गुलाबी रंग की फ्रॉक इनके पास वो थी। दो फ्रॉक इनको याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उन दिनों क्या था, जब ये छोटी थी तो फ्रॉक जो बच्चों की बनाई जाती थी उसमें जेब पॉकेट लगी होती थी फ्रॉक में ही, उसमें बच्चों का रुमाल रख देते थे, या कोई ज़रूरत का सामान, रुमाल हो गया, पैसे हो गए, या उसका प्रयोग कर सकें। और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का, और पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों के जब बड़े बड़े बाल होते थे लड़कियों के, तो लड़कियों के बालों में चोटी बना के रंग बिरंगे कपड़ों के मैचिंग का या रंग बिरंगे रिबन लगाकर चोटी बनाई जाती थी, तो वही ये उसी प्रकार ये भी तैयार होती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी, और सर्दियों के लिए इनके पास एक लेमन कलर जो नींबू का पीला कलर होता है उस कलर का बड़ी बड़ी प्लेटों वाला गरम फ्रॉक होता है ना, ऊनी फ्रॉक बच्चों की आती है, वो फ्रॉक थी जिसके नीचे पर फर लगी हुई थी, जैसे ऊनी फर वाले होते हैं ना, फर लगी होती है, तो उसके किनारे बॉर्डर बॉर्डर फर लगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, और दो ट्यूनिक भी इन्हें याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। एक ट्यूनिक इनके पास ट्यूनिक होता है जो पूरा ऊपर से तक एक सेम जैसा होता है, चॉकलेट रंग का था, और एक अंदर की कोटी बनी हुई थी प्याजी रंग की, उसमें कोटी, हाफ कोटी जो जैकेट टाइप शॉर्ट होती है वो लगी हुई थी उसके ऊपर। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, और एक और ट्यूनिक था ग्रे कलर का, उसके साथ सफ़ेद रंग की जैकेट जो बच्चों के लिए आती है लगी होती है, उसी में जुड़ी हुई उस टाइप की थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। इन्हें यह भी याद है कि किस प्रकार के मोजे और स्टॉकिंग पहनती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो इनके घर में इस प्रकार का अनुशासन था कि अपने मोजे और रुमाल, छोटी चीज़ें हो गई, और जूते मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, उसके लिए नौकर नौकरानी या मम्मी नहीं धोती थी।
इसकी मना थी नहीं, अपने मोजे और अपने जूते और अपने छोटे सामान खुद धो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। और तो जब संडे का दिन छुट्टी इतवार की होती थी स्कूल की, तो यही सुबह सुबह उठ के करते थे कि अपने जूते पॉलिश किए, अपने मोजे धो के रखे, अपना रुमाल धोया। इस प्रकार से इनको काम करवाया जाता। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करो, मोजे धोने के बाद अपने जूते पॉलिश करके रखो, उनको चमकाओ। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर मुझे आज भी बोट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। तो ये कह रही हैं कि अब जिस प्रकार के जूते शू जो है इन्होंने अपने समय में पहने हैं बचपन में, उससे हटकर अब नई डिजाइन के और अलग ज़्यादा ही आरामदायक जूते बच्चों के लिए आ चुके हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो होता है ना कि जब नया जूता पहनो तो एक दिन काटता है, बोलते हैं कि जूते ने काट लिया पैरों में। नई नई जब जूता आता है तो छाला पड़ता है। तो जब नए जूते इनके आते थे उसी के साथ इनको छालों का इलाज, छाला पड़ा था उसमें भी दवाई लगाना इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, और जब नया जूता पहनते थे तो जूते के लिए पैर में रुई लगाकर जरूर रखते थे कि दर्द ना हो। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, लेकिन बच्चों, हमारे बचपन में और आजकल के नई पीढ़ी के बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। जैसे कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। इनके माता-पिता जो थे, इनको शनिचर अर्थात शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन इनको ऑलिव ऑयल ज़रूर पिलाते थे। कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि थोड़ा वो अजीब-सा स्वाद होता है, तो बड़ी मुश्किल से बच्चे नहीं जल्दी पीते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल ज़रूर पिलाया जाता था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। तो सुबह होते ही जब पता चलता था आज शनिवार है और शनिवार को शनिचर है आज, और आज कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना है, तो अजीब सी अपने आप ही नाक में से गंध महसूस होने लगती कि अरे अब आज तो तेल पीने का दिन है, क्योंकि उसमें थोड़ी अजीब सी महक आती है। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। छोटे गिलास होते हैं उन पर निशान पड़ा होता था कि किस उम्र के बच्चे को कितना तेल पिलाना है, तो उस गिलास में इनको वो तेल दिया जाता था। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, अरे अब तो तेल पीना है, और उनको अंदर से मितली सी अपना मन ऐसा खराब सा होने लगता था। मुझे आज भी याद है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो पहले क्या था, छोटे पुराने ज़माने में दादी बाबा या मम्मी पापा बच्चों को ऐसी प्राकृतिक चीज़ें, घर की घरेलू चीज़ें देते रहते थे, औषधियाँ, कि बच्चे हमारे बीमार ना पड़ें, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो है बनी रहे, बच्चे जल्दी बीमार ना पड़ें। तो पहले के जो होता था बच्चे जल्दी बीमार, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे आजकल घातक बीमारियाँ बच्चों को हो रही हैं, उस प्रकार की बीमारियाँ बच्चों में नहीं होती थी, बच्चे स्वस्थ रहते थे। तो ये कह रही हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम वो तेल ना पीते तो हम स्वस्थ रहते, और हमें वो ज़बरदस्ती पिलाया जाता था। तो मैं बताऊँगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब ये कह रही हैं कि आजकल की पीढ़ी में, नई पीढ़ी के बच्चों में और हमारे पुराने समय के पीढ़ी के बच्चों में बहुत दूरी दूरी मतलब अंतर होना है, हो चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। यहाँ तक कि क्या हुआ, आजकल के बच्चों की रुचि, इंटरेस्ट, शौक और हमारे ज़माने के बच्चों के शौक और रुचियाँ, जो उनका इच्छाएँ थी वो अलग थी, और आजकल के बच्चों की इच्छाएँ, शौक और रुचियाँ बिल्कुल बदली हुई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन तुमने टीवी में देखा होगा, बच्चों ने कभी, वो बड़ा सा होता है, बजाया जाता है, वो ग्रामोफोन होते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस टाइम घरों में, जब लेखिका छोटी होंगी तो उस टाइम का ज़माने में रेडियो टेलीविज़न सबके यहाँ नहीं होता था, किसी किसी के यहाँ होता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, जो वो कुल्फ़ी हम बचपन में खाते थे वो आइसक्रीम में चेंज हो गई है, चोकोबार में। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में, पहले घर में दादी, नानी, मम्मी कचौड़ी, समोसा बच्चों को खिलाती थी, और लेकिन आज के बच्चे पेटीज और बर्गर, पिज्ज़ा ये सब खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। पहले जब गर्मी होती थी तो बच्चों को शहतूत, खसखस और फालसे का शरबत गर्मियों में पिलाया जाता था ठंडक के लिए, लेकिन आजकल इन सब की जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड मिंटो मिलती थी, और उन दिनों कोक नहीं थी, लेमनेड मिंटो, नींबू की बनी हुई कोई एक ड्रिंक मिलती थी बच्चों के लिए, जो गर्मियों में पी जाती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविकोस रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। और शिमला और ये जो लेखिका थी ये शिमला में थी, शिमला में इनका जन्म वगैरह हुआ था, तो वहाँ की कहानी इन्होंने पूरी बताई है। और आगे आगे चल के बड़ी होंगी नई दिल्ली में रही आगे, तो दोनों जगह का वर्णन किया। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरों की चॉकलेट, ये कुछ रेस्टोरों के नाम दिए गए हैं दिल्ली में शिमला में जो थे। वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती लगती थी, कभी कभी इनको ले जाया जाता था वहाँ पर। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो वही 3-4 भाई बहन होते थे, तो ड्यूटी लगती थी आज ब्राउन ब्रेड शिमला मॉल से कौन लेने आएगा। आज बड़ा भाई